हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय, श्लोक संख्या 17। ये जो 17 नंबर श्लोक है, पता नहीं अर्जुन कितना बोलेंगे। युधिष्ठिर महाराज को बोल ही रहे हैं, कृष्ण के कारण ऐसा हुआ था, कृष्ण के कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, तो उसके कारण ऐसा हुआ। तो ये एक भक्त का लक्षण है, गुड क्वालिटी है, जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सब कुछ हमारे जीवन में जो कुछ आता है वो कृपा, कृष्ण की कृपा समझते हैं। तो अर्जुन आज के श्लोक में बोल रहे कि उन्हीं की कृपा थी जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। ये तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं कि पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या भूत सवार हो गया, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्णा, उनको मैंने अपना ड्राइवर बना लिया। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक है, वो उन्हीं भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को मैंने अपना नौकर बना लिया, तो ये अच्छा काम मैंने नहीं किया। तो अर्जुन ये चीज पश्चाताप कर रहे हैं, ये दुख वेदना प्रकट कर रहे हैं कि काश भगवान के होते हुए, उनके रहते हुए अगर मैं इसका प्रायश्चित कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में ये सब चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य है। निर्विशेषवादी मतलब हम लोग जानते हैं जो निराकारवादी होते हैं, जो भगवान के अव्यक्त रूप को मानते हैं, कृष्ण को नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान को बोलते हैं अरे भगवान इतना छोटा कैसे हो सकता है, 6 फुट या 5 फुट का। भगवान तो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मतलब भगवान तो पहाड़ से बड़ा है, या पहाड़ से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो पृथ्वी है, और पृथ्वी ये ब्रह्मांड में इतने सारे तारागण मंडल है। तो मुझे लगता है कि भगवान इतना छोटा में कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल। ये कृष्णा भगवान नहीं है, भगवान तो कोई दूसरा चीज है। तो ऐसे जो फीलिंग करता है, जैसे सोचते हैं, उसको कहा जाता है निराकारवादी, जो भगवान के व्यक्त रूप को न मान के अव्यक्त रूप को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में जो बोलना चाह रहे कि दोनों ही भगवान की आराधना करते हैं। जो कृष्ण को मानते हैं वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं, और जो कृष्ण को या जो अव्यक्त की पूजा और अव्यक्त की पूजा दोनों ही कृष्ण की आराधना करते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या है? निर्विशेषवादी लोग क्या करते हैं, जो ब्रह्म तेज है, भगवान के शरीर से जो निकलता है ब्रह्म तेज, उनकी पूजा करते हैं। जाजल्यमान तेज, ब्रह्म ज्योति, जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य देह से उद्भासित होता है। जिससे सूर्य, सूर्य एक लोक है, सूर्य एक व्यक्तित्व है, लेकिन सूर्य का रहस्य, सूर्यलोक से प्रकाश बिखरता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर से, उनके दिव्य देह से ब्रह्म ज्योति उद्भासित होता है, ब्रह्म ज्योति निकलते हैं। तो भक्तगण जो है वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं करते, बल्कि ब्रह्म ज्योति का जो मूल स्वरूप कृष्ण, उनकी पूजा करते हैं। जैसे कोई सूर्य प्रकाश की पूजा कर सकता है, और कोई सूर्य देव की पूजा करता है। सूर्य देव की पूजा करने से सूर्यलोक, सूर्य देव और सूर्य प्रकाश तीनों आएगा। सूर्यलोक, सूर्य देव और सूर्य प्रकाश तीनों आएंगे।
और अगर कोई सिर्फ सूर्य प्रकाश को पूजा करेंगे तो वो तीनों नहीं आएगा। तो जो निराकारवादी है वो लोग ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति की उपासना मतलब सूर्य प्रकाश की उपासना। और जो भक्त होते हैं वो सीधा कृष्ण की पूजा करते हैं। और कृष्ण की पूजा करना मतलब ब्रह्म की पूजा करना, ब्रह्म ज्योति की करना, परमात्मा की पूजा, सब एक साथ तीनों है जो भक्त होते हैं। और जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ओनली प्रकाश को पूजा करते हैं। एग्जाम्पल समझ गए? सूर्य देव, सूर्य प्रकाश, सूर्य लोक। अगर कोई सूर्य देव की पूजा करे तो सूर्य लोक की भी पूजा हो रहा है, तो सूर्य प्रकाश की भी पूजा हो रहा है। लेकिन अगर कोई सूर्य प्रकाश की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देव की पूजा नहीं हो रहा है, सूर्य लोक की पूजा नहीं है। सूर्य देव मतलब तीनों का स्रोत। उसी प्रकार कृष्ण जो है वो ब्रह्म ज्योति का भी स्रोत है और परमात्मा का भी स्रोत है। ठीक है। तो दो तरह का व्यक्ति है इस संसार में, एक निर्विशेषवादी और एक भक्त। तो जो लोग निर्विशेषवादियों से भी नीचे के हैं वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। निर्विशेषवादी लोग एटलीस्ट भगवान के अव्यक्त रूप को मानते हैं। लेकिन उससे भी जो नीचे लेवल के लोग हैं वो भगवान को क्या बोलते हैं? अरे वो भी एक महान ऐतिहासिक, जैसे महात्मा गांधी था, सुभाष चंद्र बोस था, उसी प्रकार 5000 वर्ष पूर्व एक महान योद्धा थे। जैसे अर्जुन थे उसी प्रकार कृष्ण भी थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो भगवान है, क्योंकि वो निर्विशेषवादी से भी नीचे के लेवल का व्यक्ति है। बात को समझ गए? तीन तरह के लोग, भक्त जो कृष्ण को मानते हैं, जो निर्विशेषवादी सिर्फ अव्यक्त रूप को मानते हैं। अव्यक्त रूप और व्यक्त रूप, भगवान का दो रूप है, निराकार और साकार। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो सिर्फ निराकार को मानते, साकार को नहीं। और जो भक्त होते हैं वो निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। और जो ऐतिहासिक पुरुष वो भी मानते हैं। लेकिन जो निर्विशेष भक्त है ऊपर, नीचे निर्विशेषवादी उससे भी नीचे है साधारण जनता। वो भगवान को क्या बोलते हैं? वो ऐतिहासिक पुरुष है। ऐतिहासिक पुरुष मतलब समझ गया ना? पैगंबर, शाहजहां, जहांगीर, जो मुगल शासक है, और भी जितने महान महान जो इतिहास काल में जो है, वैसे ही कृष्ण भी एक व्यक्ति है। तो ये कौन व्यक्ति सोचता है? जो निर्विशेषवादी से भी नीचे के व्यक्तित्व होते हैं। किंतु भगवान क्या ऐसा है? भगवान तो अपनी विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबों का आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। और इस तरह पूर्ण स्वामी, पूर्ण मित्र, पूर्ण पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। भगवान कोई ऐसा सिर्फ ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, उनके साथ प्रत्येक जीवों का संबंध होता है। कोई जीव उनको मित्र के रूप में मान सकते हैं, कोई उसे स्वामी के रूप में, कोई उसे पुत्र के रूप में, कोई उसे प्रेमी के रूप में। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 प्रकार का रस है। तो जो शांत रस होता है वो जोगी गण करता है, वो सिर्फ ध्यान करता है। भगवान के साथ कोई डीलिंग, आदान प्रदान नहीं कि हे प्रभु आज मैं भोग बनाया, ये थोड़ा खा लो, ऐसा नहीं। शांत रस के भक्त ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ ध्यान करते हैं सो के या बैठ के। लेकिन शांत के बाद दास्य, तो दास्य रस के भक्त भगवान को सब समय मालिक मानते हैं और अपने आप को तुच्छ दास। ठीक है। और सख्य रस के जो भक्त होते हैं भगवान को अपना मित्र मानते। अर्जुन हो, हनुमान हो, हनुमान तो दास्य है, अर्जुन, आपका उद्धव, इस प्रकार जो भगवान के मित्र हैं, तो भगवान को भगवान नहीं मानते, अपना दोस्त मानते हैं। ये सख्य रस है। उसके बाद वात्सल्य, जो भगवान से बड़ा होते हैं, जसोदा माँ, नंद, वसुदेव, देवकी, कौशल्या, दशरथ, तो भगवान से अपने आप को बड़ा, वरिष्ठ मानते हैं। ये है वात्सल्य रस। और मधुर रस में भगवान अपना पति बन जाता है, प्रेमी बन जाते हैं।
भगवान से प्रेम दो तरह के लोग करते हैं, मतलब ये जो रस जो है, माधुर्य रस, ये दो विभागों में, दो भागों में, एक है परकिया, एक है स्वकिया। परकिया मीन्स गोपियों का भाव, और स्वकिया मीन्स द्वारका की महिषियों को अभाव। द्वारका की महिषी उनको सखिया, स्व मतलब अपना, अपना पति, और गोपियां मतलब परकिया, परकिया मतलब दूसरे का पति है वो, उनसे हमें प्रेम करना है, ये परकिया भाव। ठीक है, तो सखिया और परकिया। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो द्वारका की जो महिषी है वो वृंदावन की गोपियां ही महिषी के रूप में अवतीर्ण हुए थे। जैसे वृंदावन के ब्रजराज कृष्ण वासुदेव कृष्ण बन गए, उसी प्रकार वृंदावन की गोपियां महिषी बन गए। ठीक है, परकिया रस, सखिया रस, दो तरह के रस है। तो भगवान से इस प्रकार हम लोग 5 संबंधों में से एक संबंध में अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो अर्जुन का जो संबंध था भगवान श्री कृष्ण का, वो सख्य भाव का था। अतः उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई, जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था। इस तरह के पूर्ण दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंग शक्ति के कारण ये भूल जाता है कि उसका मित्र या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान के परियान के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और न ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि अर्जुन जब तक थे उनके साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ, तब तक अंतरंग भाव में था। और अंतरंग भाव में क्या होता है, भगवान अपने भक्तों को भुला देते, ताकि भक्त ये सोच ही ना सके कि ये भगवान है। क्योंकि अगर उसको सब समय ख्याल रहे कि ये भगवान है, तब तो उनके साथ वो डीलिंग नहीं कर सकता। अगर जसोदा माँ और नंद महाराज को सब समय पता चले कि ये बेटा मेरा बेटा नहीं है, भगवान है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, तब तो वो रस पान नहीं कर सकते, पिता पुत्र का जो संबंध है। इसलिए भगवान भुला देते हैं। जब तक भगवान रहेंगे साथ में तब तक भुला देते हैं। जब भगवान चले गए, अर्जुन जब तक था कृष्ण के साथ, तब तक उनको पता ही नहीं चला कि ये कि भगवान है। उनको लगा कि ये मेरे मामा का लड़का है। हाँ, उनको लगा कि ये मेरा मामा का लड़का है। लेकिन जैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए तो अर्जुन को लगा हाय रे, ये तो साक्षात भगवान है। यद्यपि जानते थे, जानबूझ के भी, ऐसा नहीं कि अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण चले गए उसके बाद भगवान का बोध हुआ। भगवान बोध पहले से ही बोध हुआ था, लेकिन भगवान भुला देते हैं। जैसे जसोदा माँ जब मिट्टी खाई, बोला भगवान श्री कृष्ण, मुंह खुला तो देखा पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड मुंह के अंदर, अचेत होकर गिर पड़ी, और जब उठ गए तो सब कुछ भूल गया। तो भगवान भुला देते हैं, क्योंकि अगर नहीं बुलाएंगे तो लीला नहीं कर पाएंगे। सभी पकड़ेंगे, ये भगवान है, सभी लाओ रे दूध धुना लेके आओ, इसको पूजा करो, सरसों का तेल और हल्दी लेके आओ, इनका चरण को धोएंगे। सभी तो उसको पकड़ के रखेंगे, रस्सी में बांध के रखेंगे। इसको कहीं, अरे भगवान गोचरण में क्यों जाएंगे, ये तो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, तुम लोग गो लेके जाओ, इनको यहीं पर रहने दो। तो भगवान क्या करते, भुला देते हैं, कृष्ण भुला देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में जब हम लोग आ जाते हैं तब हम लोग भूल जाते हैं। और अंतरंगा शक्ति इतना दिव्य है और इतना आनंदमय है कि वहां पे ऊंच नीच का भाव नहीं रहता। जो दास्य रस के भक्त हैं, उनको ये फील नहीं होता शायद हम अगर गोपी रहते तो अच्छा होता, मैं तो दास हूँ भगवान। अच्छा, गोपी नहीं, एटलीस्ट अगर जसोदा माँ रहते तो वो भी काम चलता, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, मैं तो दास हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं आता। अंतरंगा शक्ति में व्यक्ति जो भी आता है, अगर कुत्ता भी बना रहता है
फिर भी उनको ये फील नहीं होता कि कृष्ण आप तो मनुष्य, मैं तो कुत्ता हूँ। नहीं, उनके अंदर उसी में वो आनंदित होता है। चलिए मैं हूं तो हूँ, कृष्ण का कुत्ता हूँ, कृष्ण की सेवा में लग रहा हूँ, कृष्ण जो खा रहे जूठा मैं उसको खा रहा हूँ। तो कुत्ता भी अगर कृष्ण से रिलेटेड जो भी व्यक्ति आ जाता है, वो यथा समय में मतलब वो संतुष्ट हो जाता है, परम संतुष्ट हो जाते हैं। और जब व्यक्ति संतुष्टि फील करेगा तो ज्यादा थोड़ी पैसा कमाएगा। मान लीजिए अमेरिका के लोग क्या करते हैं, 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। हमारे भारतीय लोग 16 घंटा ड्यूटी क्यों नहीं करते? क्योंकि भारतीय लोगों को थोड़ा ज्ञान है। अरे क्या गधा की तरह परिश्रम करेंगे, कुछ हो जाएगा तो बेकार, जितना पैसा कमाया था सब चला जाएगा। उससे अच्छा थोड़ा भक्ति मक्ति करो। अपने पेट चलने के लिए जितना कुछ आना था वो 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। और गांव के लोग तो शहरी लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 महीना एक बार चाष कर देते हैं, कृषि फसल उगा देते हैं, चावल धान के खेत में सावन की महीने में, और एक बार काट देते हैं, पूरा धान खेत हो जाता, सारा साल पूरा साल खाते हैं वही धान, मतलब राइस को। कोई काम धंधा नहीं, आराम से बैठे रहो घर में। गांव के लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और गांव से थोड़ा शहर थोड़ा और ज्यादा गधा होता है, मतलब गधा नहीं, परिश्रमी होते हैं। और उससे ज्यादा फॉरेनर, फॉरेन के लोग अर्थात विदेश में जो रहते हैं, 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। समझ गया ना? कोई कुछ बोल रहे क्या अभी मामा का? तो हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। गांव में भी प्रभु जी, गांव में भी बहुत मेहनत है, ऐसा बात नहीं है कि शहर के लोग मेहनत करते हैं। गांव के लोग, गांव में भी बहुत मेहनत है प्रभु जी। 4 आपको फसल क्या 3 लगता है कि मैं फसल स्वर्गलोक से आया हूँ? मुझे नहीं पता गांव का जीवन कैसा है। कहते हैं कि 3 महीना 3 खाली सावन में प्रभु जी, उगाते हैं, हरे 2 कृष्णा। साल हाँ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु अमेरिका जी, अमेरिका में लोग 16 घंटा ड्यूटी नहीं करता है, प्रभु जी हम खुद किए 8 हैं, घंटा। हम लोग में ऐसे कह और रहे हैं। प्रभु जी, हम्म, अमेरिका में लोग जितना एंजॉय करता है ना पैसा कमा के, और बिना पैसा का, उतना इंडिया में कोई नहीं करता है। हम्म। वो तो 6 बजे शाम। पता है प्रभु जी, लेकिन हर कोई 8 घंटा, आपका पुत्र 8 घंटा ड्यूटी करता है क्योंकि इंडियन है, ठीक है। लेकिन कोई कोई लोग है ऐसा, गधा है, जिनका कुछ आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत परिश्रम करता है। मेरे गुरु महाराज बोलते इस संबंध में, बोलते कि जवानी में वो बहुत पैसा कमाते हैं, और शादी करना एक अंग है जीवन का, वो भूल जाते हैं। और बहुत ज्यादा पैसा हो गया, 50 साल क्रॉस हुआ, अभी अपनी जवानी को पाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। जब जवान था, जिस समय उनको इंद्रिय भोग करना था, उस समय नहीं किए, क्योंकि गधा की तरफ पैसा कमाए। तो जब अभी बूढ़ा हुआ, 50 साल पार हुआ, तब वो डॉक्टर के पास जा रहे कि थोड़ा इंजेक्शन दो ताकि मेरे शरीर में अच्छा शक्ति आए। तो ये है नहीं गधा। नहीं, ऐसा ऐसा है, सुनिए प्रभु जी, हमने देखा है एक 70 साल का आदमी हम्म, जो स्मार्ट है, जो उसका बॉडी है, वो दाल भात नहीं खाता है। हम्म। क्या खाते हैं? वो अपने हिसाब से खाना खाता है, हम्म, और फ्रूट और दारू खूब पीता है, सब शराब पीता है। हम्म। और वहां का लोग ऐसा नहीं है कोई भी, सबके पास गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, उसके बिना कोई आदमी नहीं है। इसीलिए 18 साल का बच्चा होता है ना, सुनिए ना। सुखी नहीं है प्रभु जी, बाहर से दिखता है सुखी है, लेकिन अंदर से मर रहा है। जो त्रिताप है ना, त्रिताप माया देवी का त्रिशूल, ये सभी व्यक्ति जल रहा है, इसमें जल रहा है। बाहर से लोग, जब हम लोग गरीब थे ना, अभी भी गरीब है, जब हम लोग गरीब थे तब किसी का जो बिल्डिंग देख के बोलते थे आहा 4-5 तला बिल्डिंग है, बेटा नौकरी करता है, बाप मास्टर है, पत्नी आंगनबाड़ी की दीदी माँ है, दीदी माँ या क्या बोलते हैं, हाँ, जो आंगनबाड़ी का खिचड़ी देते हैं बच्चों को। चार क्या जीवन, 4-5 साल बिल्डिंग लेकर क्या करेगा? जीवन है। तो बाहर से लगता था कि कितना कुछ वो सुखी है, लेकिन उनके घर में कितना दुख, कलह, वो तो उन्हीं को पता है।
तो उसी प्रकार आपको लग रहा है कि अमेरिका के लोग बहुत सुखी है, सुख नहीं है प्रभु। सुख अगर होता तो भगवान बोलते ही नहीं दुखालय मसासतम, या प्रभुपाद जाके नहीं बोलते, या प्रभुपाद के मिशन में लोग नहीं आते। सब कुछ था उन लोगों के पास, धन यौवन संपत्ति एवरीथिंग, फिर भी भटक रहे थे शराब पी के गर्लफ्रेंड लेके। कोई खुशी नहीं है प्रभु जी, हाँ कोई खुश नहीं है, हाँ। सबके सब दुखी है। इस शायद कोई ऐसा आदमी है जो कि खुश है, शायद। भक्ति जो करता है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। हाँ क्या बोल रहे थे नंद किशोर माता जी? कुछ नहीं प्रभु जी, वही को हम कह रहे हैं कि गांव से तो हम लोग बिलोंग करते हैं, आए हुए हैं, लेकिन गांव में तो भी सब काम किए हुए हैं, सब पूरे काम, क्या जेंट्स का काम हो चाहे लेडीज का काम हो, करके ही यहाँ हम आए हुए हैं, सब काम किए हैं। हाँ वो तो सभी किए, हम भी किए हैं। हल कैसे चलाया जाता है पता है, कुदाल कैसे किया जाए वो भी पता है। एगो हल ही नहीं चलाए हैं प्रभु जी, बाकी ये सब काम किए हैं हम मायके में अपना, ससुराल में तो आने के बाद से 10 ठीक साल के है, बाद यही चले। कि गांव में थोड़ा सुख है, शहर जीवन में, शहर जीवन में कंटिन्यू आपको 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है, और नहीं देंगे तो मरेंगे, यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, रोज ड्यूटी करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे कहाँ पर है? यही पर है, बगान में। ओ, अब बागान को मत दिखाइए, वो चित्र देखने से ही मुझे वहां जाने को मन कर रहा है, ठीक है। वो आइए आइए। कैमरा को बंद कीजिए, वो दिखाइए मत, मुझे याद आ रहा है कि कब जाऊं फिर बागान में बैठूं और हवा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, मुझे बहुत याद आ रहा है। फिर हम लोग घूमने जाते हैं, राम मंदिर, अयप्पा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, इतना आनंद हुआ था। नंद किशोरी माता जी अभागिनी थी, जो नहीं थे उसमें। चलिए, और वहां से कब आए प्रभु जी? बिहार गए थे? बिहार से तो 24-25 के आगे थे। हम तो 26 से आए, 26 को आए नेपाल से, आप 25 को, हम लोग 26। चलिए, और कौन है आपके साथ बैठे वहां पर? वो माता जी है क्या? प्रभु जी आए। कौन प्रभु जी? दिखाइए, नहीं दिख रहा है। कौन प्रभु जी? आजकल हमसे रूठ गए क्या? आजकल आते नहीं क्लास में एवरीडे? पड़ोसी जी। ठीक है, पुराण मोहन प्रभु जी आजकल हम लोग से दूर क्यों हुए? दूर हम नहीं हुए हैं प्रभु जी, तो आप किए हैं। हमको मैसेज आया यू आर रिमूव बाय द होस्ट, तो आप रिमूव किए कि हम रिमूव किए आपको? रिमूव नहीं, मैं तो अनम्यूट, म्यूट करने गया था, म्यूट करते करते रिमूव हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं बोले कि क्योंकि आपका आवाज आ रहा था ना, हरे कृष्ण, तो इसमें बहुत, तो मैं कितना बार ट्राई करा था, वो म्यूट करते करते वो बटन दब गया। अच्छा अच्छा, हम सोचे कि आप पूरा गुस्सा में हैं इसलिए रिमूव कर दिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जब आपका इंटरनेट अच्छा नहीं रहेगा ना, तब मैं कितना बार यहाँ पे दबाऊं, म्यूट करना अनम्यूट करना होगा ही नहीं। उस समय आपका अच्छा इंटरनेट नहीं था अच्छा, ठीक है। आपको ऐसा मैसेज दिखा, ठीक है, जी प्रभु जी। ठीक है। नंद किशोरी माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ जी प्रभु जी, एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत पहले हम सोचे थे कि पूछे। कह रहे हैं प्रभु जी
कि ये बताइए नरमता और भक्त लोग के जितना नॉर्मल रहना ठीक है, किसी से कुछ कहना मतलब किसी के विषय में नहीं कुछ कह। अगर बताइए प्रभु जी कि सामने वाला मेरे को गाली दे, मेरे को मन जो भी है कर रहा, तो क्या उस समय मेरे को बर्दाश्त मतलब सुन लेना है, कुछ बोलना नहीं है? वो तो आपका खुद का बुद्धि है, मैं क्या बोलूं आपका परिस्थिति कैसा रहेगा। थप्पड़ भी मारना है, चप्पल से भी मारना है, गाली भी देना है या चुप भी रहना, वो तो देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। गाली तो नहीं निकलेगा प्रभु जी, गाली तो हमसे नहीं निकलेगा, लेकिन बात तो कुछ कह सकते हैं, तो बात भी नहीं कहें, ठीक है, चुपचाप रह जाए, ठीक है। आज से आप क्या बोलते प्राण मोहन प्रभु जी से 2-5 रुपया लेना और फूलों की माला रखना साथ में, जो गाली देंगे उसको माला पहना देना, ठीक है। फूलों की वर्षा करना, जब गाली की वर्षा नहीं करेंगे तो फूलों की वर्षा करना है। हमसे गाली नहीं निकलेगा प्रभु जी, नहीं, एकदम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, भले सुन लेंगे। कहा जाता है कि कोई गाली दे। सर्वे करते हैं पर आपका उत्तर जानने के लिए सर्वे करते हैं। अच्छा उमाशंकर प्रभु जी, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपको पता नहीं, इतना वृद्धावस्था में भक्ति में आए, थोड़ा पहले आना चाहिए, छोटे बचपन में। बताइए क्या मैं आपको गाली दिया, अभी आप क्या करेंगे? प्राणमोहन क्या बोल, उमाशंकर प्रभु जी। जब समय आएगा तो मैं अपने आप आ गया। जब समय आया मेरा तो मैं भक्ति में आ गया। वो प्रश्न नहीं कर, भक्ति तो मैं बोल दिया, ये जो मैं बोला समझी कि मैं आपको कुछ गाली दिया, तो आप क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे इसमें, आपको हम क्या बोलेंगे, आप तो प्रभु जी हैं, गुरु हैं। तो 5 दिन पहले आपका ये कैसे लग गया था हाथ में? 5 दिन पहले नहीं, हाँ। वो 15 दिन पहले बगल में पड़ोसी है ना, उस चीज को फिलोसॉफी को नहीं समझते प्रभु जी, आप बात को पकड़ते। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, बात 5 दिन या 15 दिन से मतलब क्या है? आपका जो हाथ में लग गया था वो उसका आंसर दीजिए ना। वो 5 साल पहले हुआ या 15 दिन पहले, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे हुआ वो मैं पूछ रहा हूँ। पड़ोसी है ना, वो ईंटा चला के मार दिया था। हाँ तो आपने आपने क्या किया? मैंने उसको पुलिस केस किया। आपने मारा नहीं? नहीं। तो आपने एक तरीका अपनाया। तो देखिए नंदा किशोर माता जी, प्रभु जी ने गाली नहीं दिया उनको, मारने के बदले में मारा नहीं, वो पुलिस केस किया। अच्छा चलिए हम प्राण मोहन प्रभु जी को पूछते हैं, प्रभु जी आपको मैंने कुछ गाली दिया, आप क्या रिप्लाई करेंगे? क्या करेंगे प्रभु जी? बोलिए। अच्छा मैंने नहीं दिया क्योंकि आप मुझे सम्मान देते हैं, एक अनजान व्यक्ति आपको गाली दिया प्लेटफॉर्म में, कोई भी गाली देगा तो क्या करेंगे? चुपचाप सुन लेंगे। क्या चुपचाप सुन लेंगे? चुपचाप सुन लेंगे। अगर ऐसा होता तो आप क्रोधित नहीं होते। आपको ऐसे ही पता चला कि मैंने आपको रिमूव किया, आपको जुड़ जाना चाहिए फिर से, तो इसका मतलब नहीं ना, हम तो बहुत ट्राई किए प्रभु जी, लेकिन उसमें लिखा हुआ है यू आर रिमूव्ड बाय द होस्ट। तो पहले वाले में रिमूव हुआ था, सेकंड वाले में तो अभी आप जुड़िए, मोबाइल को निकालिए, अभी देखिए तो जुड़ रहा है कि नहीं, मोबाइल को निकालिए। वो तो पहले वाला में रिमूव हो चुके थे, इसमें जुड़ रहा है कि नहीं देखिए, अभी प्रमाण करते हैं। तब तक हमारे विभा माता जी कुछ क्वेश्चन करें। क्या करना चाहिए विवाह माता ही बताएंगी। क्या बोलेंगे प्रभु जी, सामने वाला यदि गाली देता है, हमारा गलती होगा तो उसे बर्दाश्त करेंगे, गलती नहीं होगा तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कुछ। और तो राममोहन प्रभु जी जुड़ गया अभी? माता जी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सब कुछ सुन लिए, बर्दाश्त कर लिए, सब ठीक है। एक वो ये भी होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, तो सीधे जाएगा उसी के पास, ये भी है। इस यही समझ करके बर्दाश्त करना पड़ता गलत है। नहीं माता जी, गलत चीज को बर्दाश्त कभी नहीं करना चाहिए।
बर्दाश्त हम करने नहीं, अगर चलता हम है। गलत नहीं हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारे प्राण मोह क्या बोलते हैं, विभा माता जी की सासू माँ बोल रहे हैं कि प्रभु जी का नेट अच्छा नहीं है। प्राण मोह दो जगह जुड़े हुए हैं ना इसमें। दो जगह नहीं, यहाँ पे देखिए आ ही नहीं रहा, अभी ना उसको म्यूट कर पा रहे हैं ना फिर उसको ऑडियो कनेक्ट नहीं किया इसीलिए। सब कनेक्ट है, ना वीडियो ऑन कर पा रहे हैं ना ऑडियो ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि नेट उनका में तो गूंजते रहता है ना, कान तो बहिरा नहीं है, कहाँ घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, कान तो सुनाई कान से तो पड़ता है। विभा माता जी कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप लोग का वो टीवी चलता है जो आपके माथे के ऊपर है? चंदा दीजिए। जी वो टीवी चलता है जो आपके माथे के ऊपर है? चलता है प्रभु जी। कब चलाते हैं? कभी कभी ये प्रभु जी को न्यूज व्यूज देखना होता है तो 7-8 बजे वही खोलते हैं, दिन में तो कोई नहीं खोलता है। प्रभु जी लोग मतलब प्राण मोहन प्रभु जी और आपका प्रभु जी? हाँ मतलब वो नहीं आते हैं, प्रभु जी के घर में भी तो है, मेरे प्रभु जी जब न्यूज देखना है तो खोलते हैं, अन्यथा नहीं खुलता है। ओ, प्राण मोहन प्रभु जी के घर में भी टीवी था? हाँ उनके घर में भी तो है। तो प्राण मोहन प्रभु जी आपको देखिए रिमूव किया होता तो देखो कैसे आप समझ गए? क्या हुआ प्रभु जी? अगर आपको रिमूव किया होता तो आप जुड़ते कैसे? कहाँ जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी? ये तो जुड़ गए हैं आप। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्राण मोहन प्रभु जी। तो विराम देते हैं, माता जी संध्या भी देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। मूव कर दिए थे ऐसा ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप भी देंगे तो भी खुश, आप तो करते हैं तो भी खुश, क्या? नहीं रखेंगे तो भी खुश। हम बोले जाप तो करते ही हैं।